इंसान खुशबू इस्तेमाल करे। अब इंसान पाक साफ़ रहे और इस हद तक रहे कि कपड़ों को पाक किया, ये पाकी चलेगी आपकी वॉशिंग मशीन से। वहाँ देखना है कि आपके कपड़े पाक हुए या नहीं हुए हैं। फिर बाद वक़्त पाक होते हैं लेकिन कपड़ों में से हमक सी आ रही होती है। वो पास वाले को भी कई दफ़ा नमाज में देखा, पास आके बंदा बैठता है और उसके कपड़ों में से स्मेल आ रही होती है। कौन सी स्मेल होती है? वो होती है कि जिसको कपड़े नुचड़ गए, मशीनी के अंदर नुचड़ गए और उसी के अंदर पड़े रहे काफ़ी देर तक। फिर उसमें से निकाल के वो सुखा दिए तो सही तरह अभी धूप ना लगी थी तो उसमें से हमक आनी शुरू हो जाती है। वो हमक भी नहीं आनी चाहिए। और इंसान के अपने जिस्म में से भी स्मेल नहीं आनी चाहिए। आती है, इंसान की फितरत में आई है। स्मेल जो है वो कम कैसे होगी, मैं उसका नुस्खा भी चलें बता देता हूँ आपको। नंबर 1, खाना एतदाल के साथ खाने से, ज़्यादा मुरगन खाना ना खाएं, नंबर 1। नंबर 2, जिस्म नहाने का इंतज़ाम करे बंदा। जिसका ज़्यादा काम है वो डेली नहाए और रात को सोने से पहले बगलों को धोए और उसमें खुशबू लगाए। सरसों के तेल में खुशबू मिक्स करके रख ले, वो तो मिचोर होती रहेगी कुछ दिनों तक, वो मिचोर हो जाएगी सरसों के तेल के अंदर। वो हल्की सी तलछट बगलों में लगा ले, रोज़ाना लगा लिया करे सोने से पहले। कोई नहीं, जिन नहीं चिमटते, जिन ये ऐसी बात ये है कि जो काफिर जिन होते हैं ना, काफिर जिन, ये खुशबू से भागते हैं। और ये जो जादूगर होते हैं ना, इनकी जिन्नात शयातीन के साथ कुछ शरायत होती हैं। वो जो शयातीन काफिर जिन होते हैं ना, वो कहते हैं कि तुमने खुशबू नहीं लगानी, वो जिन्नात को कहते हैं। तो वो फिर बदबू ही लगाते हैं। यही चीज़ वो आगे बताते हैं कि जिन्नात चिमट जाएंगे, जिन्नात चिमट जाएंगे। क्यों चिमटते नहीं हैं जिन्नात, फरिश्ते दूर हो जाते हैं। असल में खूब बदबू हो ना इंसान के अंदर तो फरिश्ते दूर हो जाते हैं। जब फरिश्ते दूर हो जाएं तो जादू और जिन्नात का असर जल्दी होता है। खुशबू लगाएंगे, पाकीज़ा रहेंगे, तहारत करेंगे, फरिश्ते करीब आ जाएंगे। अल्लाह ताला रात को फरिश्ते मुकर्रर फरमा देगा इनके लिए। तो खुशबू का इस्तेमाल खूब करना चाहिए सुन्नत की नीयत से आप। और उसके मुस्तहब औकात में गौर करें कि खुशबू किन किन मौक़े पे लगानी चाहिए। नंबर 1, जुम्मे के दिन ताकीद आई है, सफ़र पे जाएं तो खुशबू लगा कर जाएं। अच्छा, नमाज का वक़्त हो खुशबू लगाएं, तिलावत का वक़्त हो खुशबू लगाएं, ज़िक्र के लिए ज़िक्र मराक़बे लेके बैठें तो खुशबू लगाएं, दोस्त अहबाब की महफ़िल हो खुशबू लगा कर जाएं, और जनाब बीवी के पास जाएं तो खुशबू लगा कर जाएं, हज के लिए जाएं खुशबू लगा कर जाएं। आप कहेंगे कि वो एहराम में तो खुशबू लगाते नहीं, वही पहले लगानी है। वो मखसूस वक़्त होता है एहराम का, उसके बाद तो फिर खुशबू लगाएं, पहले लगा लें और एहराम के बाद लगा लें, है जी। फिर जब आप तवाफ़ करें तो खुशबू लगाएं, नफली तवाफ़, ये एहराम की बात नहीं मैं कर रहा। अच्छा, मदीना मुनव्वरा जाएं खुशबू लगाएं, रोज़ा के 10 बजे हाज़िरी दें खुशबू लगाएं, मस्जिद हराम में जाएं खुशबू लगाएं, मदीना मस्जिद नबी में जाएं खुशबू लगाएं, है जी। रात को सोएं तो खुशबू लगाएं, सुबह को उठें तो खुशबू लगाएं। आप गिनते जाएं कौन सा मौका छोड़ा है जी। मतलब क्या है कि हर वक्त खुशबू लगाते रहें। बदबू नहीं पसंद, बदबू नहीं लगानी, खुशबू लगानी है। खुशबू लगाएं, लेकिन ऐसी खुशबू लगाएं जो आपके साथी को भी पसंद आई है ना। कि आप खुद गुले लाला लगा रहे हैं ना, गुले लाला की शीशी को हम हाथ भी नहीं लगाते, एक हफ़्ता खुशबू नहीं जाएगी और जान खाएगी। खुशबू वो लगाएं जो आपके साथियों को पसंद भी आए। और इरफान साहब कहा करते हैं ना, कोई खुशबू ऐसी लगा के आता है कि सर पे चढ़ जाती है, दिमाग ख़राब कर देती है। तो कहते मैं खुशबू ले जा के उसको मैंने पेश कर दी कि ये लो आप वो वाली मुझे दे दें, ये आप हदिया कबूल कर लें। आप ये लगाया करें जो दूसरों को अच्छी भी लगे। फिर खुशबू लगाने का तरीका, ये जो हमने उल्टे हाथ की बैक साइड पे खुशबू लगाने का तरीका हमने ईजाद किया हुआ है ना, ये सुन्नत नहीं है। ये हमने इसलिए किया है ईजाद कि हथेली पे अगर लगाते हैं ना तो हथेली पर खाना वाना खाना होता है तो खुशबू ये ज़रा कड़वी होती है। और फिर खाने की चीज़ों में
ये खुशबू आ जाएगी, इसलिए बैग पे, हाथ की बैग पे लगाते हैं हम, वरना सुन्नत ये नहीं है। सुन्नत तेल लगाने की जो सुन्नत है वो उसी पर क़ियास किया गया है खुशबू लगाने को, और वो ये है कि दाएं हाथ में बोतल पकड़ें और बाएं हाथ की हथेली पर डालें तेल। अब खुशबू भी तेल ही होती है, डालें और फिर उसको मल के लगाएं सारे जिस्म पे, कपड़ों पे, जहाँ मर्जी लगाएं। दाढ़ी पे भी लगाना भी सुन्नत है, सर पे लगाना भी सुन्नत है, खुशबूदार तेल जिस्म पे लगाना भी सुन्नत है, कपड़ों पे भी लगाना सुन्नत है। ये खुशबूदार बनना सुन्नत है, ठीक है ना। फिर खुशबुओं में से कौन सी खुशबू सुन्नत है, ये अब आ जाएगी सुन्नत आदिया। आप जो मोहब्बत वाले होते हैं ना, वो मोहब्बत वाले तो ये भी देखा करते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने कौन सी खुशबू लगाई और किसकी तारीफ़ फरमाई। तो मुश्क जो है वो सबसे ज़्यादा पसंदीदा, कुरान में भी और हदीस में भी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तेमाल में भी मुश्क को सबसे ज़्यादा पसंद किया गया। और एक बात याद रख लें, इंसान के लिए तिब्बी नुक्ता नज़र से जो एनिमल रिसोर्सेज से ग़िज़ाएँ हासिल की जाती हैं वो सबसे आला होती हैं इंसान के जिस्म के लिए। इन हकीम साहब तशरीफ़ फरमाया, वो मेरी तायीद करेंगे। गोश्त जो है ना खाने में सबसे आला चीज़ है, एनिमल रिसोर्सेज है। भैंस, गाय, ऊँटनी, बकरी का दूध, ये क्योंकि एनिमल रिसोर्सेज से है, इसके बारे में फरमाया, इसकी दुआ भी वो सिखाई, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीही वज़िदना मिन्हु, यही है ना दुआ। ये वो ग़िज़ा है जिसके बारे में फरमाया कि ज़िदना मिन्हुम, ये में हमारे लिए इसमें इजाफ़ा कर दे। और दूध मुकम्मल ग़िज़ा है, वो जो तारीफ़ दूध की आई है ना, और नहीं किसी चीज़ की आई। तो एनिमल रिसोर्सेज से जो ग़िज़ा हासिल की जाती है वो सबसे आला है। मक्खन, देसी घी खाने में सबसे आला, चर्बी बेहतरीन सालन पकाने के लिए, इसके मुकाबले की कोई ऑयल नहीं। इसी तरह खुशबुओं में भी एनिमल रिसोर्सेज की खुशबू सबसे आला हैं, सेहत के एतबार से भी और उम्दगी के एतबार से भी, सूंघने के एतबार से भी। और वो है मुश्क, नाफा, सीवेट। एक सीवेट कैट होता है, बिल्ला होता है एक जंगली, उसका फुजला होता है, उसके फुजले में से खुशबू निकलती है। कैसे? उसका फुजला जो होता है ना, उसका 1 ग्राम लेके 100 ग्राम पानी के अंदर उसको डाइल्यूट करते हैं। अच्छा, अब ये जो सॉल्यूशन बनेगा ना, इसका फिर 1 ml लेकर उसको 100 ग्राम पानी के अंदर फिर डिज़ोल्व करते हैं। फिर उसका 1 ग्राम लेकर फिर 100 ग्राम तक उसको बढ़ाकर उसका महलूल बनाते हैं, फिर जाके वो खुशबू निकलती है। तो हिरन की नाव से निकला हुआ जो जंगली हिरन होता है उसको नाफा कहते हैं, और उसी को मुश्क कस्तूरी कहते हैं। ये सबसे आला खुशबू है। दवाइयों के अंदर भी हकीम जब डालते हैं तो मुश्क कस्तूरी की जो डालते हैं, जिसमें वो आला तरीन मेडिसिन होती है। मेडिसिन क्या कहेंगे उसको हकीम साहब? हाँ जी, खमीरा या रूह के तौर पे दिल के असर को, दिल के पे असर पहुंचाना हो तो वो मुश्क खुशबू उसके अंदर डालते हैं दिल के लिए। अच्छा, फिर अंबर आ जाएं। अंबर एक मछली है, उसमें से निकलती है। जिन मछेरों को वो अंबर मिल जाती है ना, ओहो हो, उनके वारे न्यारे हो जाते हैं। अब वो भी एनिमल रिसोर्सेज से है। पूछ लें हकीम साहब से कि जिस दवाई के अंदर अंबर होगी वो कितनी पायदार दवाई होगी। पहले नंबर पे एनिमल रिसोर्सेज से हासिल की हुई ग़िज़ाएँ और खुशबुएँ आला दर्जे की होती हैं। दूसरे नंबर पर वेजिटेबल रिसोर्सेज की आला होती हैं, उनमें जो है वो जैतून नंबर 1 पे आ जाता है। उसमें रोज़ गुलाब आ जाता है, उसमें मोती आ जाता है, उसमें खस आ जाता है, संदल आ जाता है। ये दूसरी ग्रेड में खुशबुओं की ग्रेडिंग की जाए ना, तो पहले नंबर पर एनिमल रिसोर्सेज वाली हैं और दूसरे नंबर पर वो वेजिटेबल रिसोर्सेज और फ्लोरल रिसोर्सेज। वुडी, अब इसकी खुशबुओं की किस्में, वुडी नोट, उसमें संदल आ जाती है, ऊद आ जाती है। ऊद की भी तारीफ़ हदीस शरीफ में आई। फ्लोरल, वो जो फूलों की खुशबू हैं। तो खुशबू कोई भी लगाएं, अपने मिजाज के मुताबिक लगाएं।
लेकिन लगाएं ज़रूर। जो फरमाया कि जो सुन्नत की नीयत से खुशबू लगाता है क़यामत के दिन इस हाल में उठेगा कि उसके जिस्म से मुश्क से ज़्यादा खुशबू महकती होगी। और दुनिया की नीयत से, लोगों को दिखलाने की नीयत से और बुरी नीयत से खुशबू जो लगाता है वो क़यामत के दिन इस हाल में उठेगा कि उसके जिस्म से ऐसी बदबू आ रही होगी जैसे मुर्दार में से बदबू आ रही होती। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने तबलीग दीन में ये एक हदीस नकल कर फरमाई है। तो मैंने दो बातें अर्ज़ की। एक बात, दोनों का ताल्लुक़ जुड़ा हुआ आपस में, कि तहारत मुतताहिरीन अल्लाह ने फरमाया है, मुबालगे का सीगा इस्तेमाल फरमाया है कि बहुत ज़्यादा तहारत का ख्याल रखें, नापाकी को देर तक अपने जिस्म के साथ या कपड़ों के साथ ना रहने दें और बेवुज़ू ना रहें, ठीक है ना। और बावुज़ू रहने के फ़ज़ाइल तो आप सुनते रहते हैं।